ओम शांति। तो हम लोग सिस्टर डेनिस के जो मुरली नोट्स बुक उसमें से चैप्टर 14 डिस्कस कर रहे हैं आज, कर्मा विद गॉड। इन दिस मुरली comes the question of karma. God gives the knowledge of pap and punya, which is translated as sin and charity. तो पाप को सिन कहते हैं और पुण्य को चैरिटी। बट व्हेन इट कम्स टू योर कर्मा विद गॉड, वी कैनॉट रियली क्लासिफाई इट एज सिन एंड चैरिटी like our interactions with other people. The Shiv Baba says that as religious people, your understanding of God was faulty. This misunderstanding of who and what God is became the key that created loss, downfall, and led to much negative karma between people and with nature. तो बाबा को ना जानने के कारण कोई भी कुछ भी कर देते हैं, उसके हिसाब से जो भी बात हुआ है, सर्वव्यापी वाला बात जो आया है वो इसी कारण से आया है क्योंकि सब कुछ भगवान के ऊपर कर देते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चा दिया तो कहते हैं कि भगवान ने बच्चा दिया, और फिर जब उस बच्चे का मृत्यु हो जाता है तो कहते हैं कि भगवान ने ले लिया। तो ये परसेप्शन के कारण लॉस, डाउनफॉल और नेगेटिव कर्मा में चले गए लोग। लेट अस लुक एट द सब्जेक्ट ऑफ योर कर्मा विद गॉड। सम बिकेस थिंक दैट एनीथिंग दे डू, गॉड इज डूइंग इट थ्रू देम। दिस मीन्स that they still have a conventional religious attitude towards God, what God does. हमने सबने अनुभव किए होंगे कि हर किसी को निमित्त बना देते हैं, हर किसी को इंस्ट्रूमेंट समझ के जो जैसे कह रहे वैसे फॉलो कर देते हैं, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते ही नहीं है। शिव बाबा says, I do not do that. There are occasions where God does work through others, and he is called Karan Karavanhar because of that. Principally, he works through Brahma Baba and also the appointed mother of the Brahmin family, Jagdamba Saraswati, and some special ज्ञानी and yogi souls. तो यहीं पर हमें समझना है, some special ज्ञानी and yogi souls. तो ज्ञानी एंड योगी सोल्स ही इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं जो अपना स्टेबल स्टेट अपने को रेडी रखते हैं इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए, जहां बाबा यूज़ कर सकते हैं। हर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता। देयर इज़ द वर्ड इंस्ट्रूमेंट। बाबा यूजेस द वर्ड निमित्त एंड निमित्त भाव। पीपल टेक दिस एक्सप्रेशन टू मेक देमसेल्व्स फील गुड, declaring that I am an instrument of God and God is working through me. Whatever I do and whatever I say, everyone has to go along with it. तो एक कंट्रोलिंग नेचर आ जाता है भगवान का नाम लेके। But that is a mistake. In fact, such a false claim can be classified as negative karma or sin. क्योंकि ऐसी एटीट्यूड में एक तो ये झूठ होता है, दूसरा इम्प्योरिटीज़ होते हैं, एरोगेंस होते हैं उस आत्मा के अंदर। एज ए ब्राह्मण एंड ए राजयोगी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली what negative karma is in the way you think about God, talk about God, and act thinking that God is working through you. How would you know if Shiv Baba is doing something through you? One indication is that it can never be replicated. All the people who say Baba cooked bhog
the offering today through me have not understood at all. You can replicate cooking bhog every day. तो दीदी जो बता रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि शिव बाबा एक ही बार करेंगे, रेप्लिकेट नहीं करेंगे कोई भी कर्म को. बाबा डज नॉट डू एनीथिंग दैट यू कैन डू. बाबा ओनली डज थिंग्स विच पीपल कैनॉट डू. असंभव को संभव करने वाले. इफ़ ए पर्सन थिंक्स दैट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड everything I do, even if it is for God, is God working through me. It is actually not. When you do activity for God, you are creating your fortune. He is not going to create it for you. हमें खुद को करना होगा. ये ज्ञान में यही चीज़ है जो हम खुद करते हैं और वो संस्कार खुद डेवलप करते हैं. इसमें कोई स्पून फीडिंग नहीं है. When doing service according to His directions, you are acting on God's behalf, but He is not acting through you. हम बाबा के डायरेक्शन के हिसाब से चलते हैं. बाबा जैसे कहते हैं वैसे समझकर फॉलो करते हैं, पर बाबा नहीं करते हैं. God comes and teaches you the philosophy of karma so that you get an opportunity to perform pure karma, because you need that. You have to settle all your impure karma and you need to accumulate a big stock of pure karma for your future. इसलिए कोई भी कर्मा करने से पहले अंदर में वो प्योरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. वो एक्शन में आने के बाद एक थरो चेकिंग होना ज़रूरी है कि मैं अंदर से कितना प्योरिटी रख कर ये कर्मा कर रही हूँ. He also says that accurate remembrance of God is pure karma. So inaccurate remembrance of God goes into the category of sin. जहाँ पर impurities है, जहाँ पर emotions जुड़े हुए हैं, वो वहाँ वो कर्मा पुण्य कर्मा नहीं होगा, वो पाप कर्मा होगा. Inaccurate means remembering God as if He were omnipresent or inside you or doing all actions through you. तो जो आत्मा ऐसे सोचते हैं या दिखाते हैं कि मेरे अंदर भगवान है और मेरे द्वारा सब कुछ करा रहे, टू गेट समथिंग फ्रॉम पीपल, टू गेट रिस्पेक्ट, टू गेट नेम एंड फेम, तो वो सिन हो जाता है. द प्रूफ ऑफ दैट इज़ दैट यू विल सफ़र बिकॉज ऑफ इट. यू विल पे इन सम वे फॉर नॉट हैविंग इट राइट. It is important to think about this and do what we can to get it right. There are a few pointers that we can consider. We know definitely that saying that God is omnipresent is something that He does not like, and He classifies it as a sin because it implies that you are saying all the ugly, bad and dirty things are God, and all negative actions are God's responsibility. He says you absolutely have not understood, and such concepts amount to insulting the Father. Among BKs, many have a tendency to revert back to religious ideas about God, thinking that it is Gyan, but in fact it is not. It puts you into negative karma with God. जो भक्ति भाव होता है वो भक्ति भाव भगवान के साथ एक नेगेटिव कर्मा हो जाता है.
जैसे आज भी बाबा ने कहा है, हे भगवान कहना भक्ति का संस्कार है। तो आप लोगों ने सोचा इसके ऊपर हे भगवान नहीं कहने के लिए बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी होके बाबा को याद करो, क्योंकि अंतर्मुखी होना माना वो सेल्फ कनेक्शन, उस सेल्फ कनेक्शन के द्वारा, क्योंकि बाबा को जब याद करते हैं, हे भगवान जब कहते हैं, तो वहाँ पर इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, चाहे कैसे भी इमोशन हो। पर जब अंतर्मुखी होते हैं तो हम उस न्यूट्रल स्टेट में होते हैं, और वो न्यूट्रल स्टेट में होना माना ही हम तैयार होते हैं घर जाने के लिए और फिर अपनी राजधानी में आने के लिए। तो वहाँ पर बाबा के साथ पॉजिटिव कर्मा होगा। द हैबिट ऑफ सेइंग टू एनीवन दैट गॉड इज़ डूइंग दिस। हाँ जी सुचित्रा बहन बोलिए। मैंने भी इसमें सोचा था इस पॉइंट पर। ओके। और ये एक थॉट और भी आया था, जैसे कि ये हे भगवान या हे शब्द जो है, या जो भी वो पॉइंट है, उसमें एक जैसे बाबा ने कहा पुकार वाला शब्द है, वेरिन एक डेस्परेशन का शब्द है, वेरिन एक चेंज चाहती है आत्मा, बट नॉट बाय सेल्फ, बाय सम इंटरवेंशन, मतलब बाय समबडी। और एक वेट है जो कि आत्मा करना नहीं चाहती, और तो ये जो भी है वो सीन जो है वो उस समय उस आत्मा उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। yes. मतलब अंदर, और उस सीन को ना एक्सेप्ट करने के कारण जो ड्रामा उसको उस परिस्थितियों से गुजरने के लिए कह रहा है, उसमें वो रेजिस्टेंस दे रही है। हाँ, साक्षी नहीं हो पा रहे, राइट। हाँ, साक्षी भी नहीं हो पा रहे, राइट, साक्षी नहीं हो पा रहे। और जो उसको ज्ञान का पॉइंट वहां लगाना है, और जो उसको शक्ति का उससे जो मिलना है, उससे वो अपने आप को दूर कर रही है। हाँ, इवेंचुअली। हाँ, that means that person is not connected with God. सेल्फ एस्पेक्ट, सेल्फ एंड गॉड। इसीलिए वो ना समझ नहीं पा रही कि उसे पुकारना जरूरत ही नहीं। करेक्ट। उसे तो जो बाबा से इनहेरिट किया उसी को यूज करना जरूरी था उस समय। तो the habit of saying to anyone that God is doing this or that through me for you is one of those. We would not allow ourselves to make any false claims like that. It may be possible that Shiv Baba is using someone for the benefit of a person in a situation where that person cannot be benefited otherwise. But most BKs are quite competent teachers of Raj Yoga. A person will teach Raj Yoga to another person on behalf of God because they have been appointed as a teacher and assigned to do that, having been evaluated as competent by a senior Raj Yogi. When someone does that, they are creating good fortune for themselves as well as benefiting the other person. जैसे कोई सेंटर इंचार्ज होते हैं तो खुद के लिए भी कमाई करते हैं और दूसरों के लिए भी बेनिफिट होता है। However, you should not claim that God is working through me to benefit you. That would be the height of arrogance. Some people, when doing something beneficial, charitable for other people, also say, God is working through me to benefit you. But actually, no. Again, the person is using their specialties to benefit someone, and they are creating some fortune for themselves. तो हर समय ये सोच नहीं सकते कि बाबा करा रहे। बाबा को जब कराना होगा बाबा खुद करा देते हैं, बट उसके लिए हमें भी वो स्थिति को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
जब तक वो स्थिति मेंटेन नहीं होता है, बाबा का भी एक्सेस करना मुश्किल होता है. If a person is actually connecting another person to God through thought, through word, through action, that is highest pure karma. If the person is just doing something good for somebody, benefiting them, educating them, giving them money, this sort of thing, which is known as charity in the world of religion, is not called pure karma. It is called acting according to the beliefs of their religion, and they will gain a little fortune in return. तो पहले वाली बात जो दीदी ने कहा कि if the person is just doing something good for somebody, benefiting them, educating them, if a person is actually connecting another person to God through thought, through word, through action, that is highest pure karma. पर अगर ये सब नहीं कर रहे, थ्रू वर्ड्स, थ्रू थॉट्स, बाबा के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड ए पर्सन इज डूइंग समथिंग गुड फॉर समबडी, बेनिफिटिंग देम, educating them, giving them money, this sort of thing which is known as charity in the world of religion, भक्ति में यही करते थे, and is not called pure karma. It is called acting according to the beliefs of their religion, and they will gain a little fortune in return. जैसे भक्ति में जो भी दान पुण्य करते हैं, उनको अल्पकाल का रिटर्न मिलता है. Usually that action will put you into a karmic account with the beneficiary. So Baba says that is not actually pure karma, because it will put you and the beneficiary in debt to each other. So it is not creating your fortune as Baba suggests. इसलिए बाबा तन मन धन तीनों के लिए बोलते हैं. एंड जनरली हम प्रॉपर तरीक़ा से जो ज्ञान में नहीं है उनको नहीं दे पाते हैं. उनको जनरली हम दूसरा भक्ति भाव से देने की कोशिश करते हैं. बाबा हैज़ क्रिएटेड द यज्ञ so that BKs can do karma directly with God and indirectly with people. However, many do not understand this. Making an investment in the yajna, whether it is through money, or you give time, energy, or you dedicate yourself to the work of the yajna, or you do what is called karam yoga. तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यज्ञ क्या है, क्योंकि बीकेस ये भी कन्फ्यूजन में है कि यज्ञ माना ओनली ऑर्गेनाइजेशन. यज्ञ माना सिर्फ ये नहीं है कि सेंटर्स है और मधुबन है. यज्ञ माना पूरा जहाँ जहाँ बीकेस है वहाँ यज्ञ. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज यज्ञ सेवा, विच मीन्स physical work like cooking and other physical service. In this case, you are doing direct karma for God's work. He has created this yajna for you to do that. In that way, you create your great fortune. But if you have become a carrier BK, then you are not doing service for making your fortune for 21 births. You are trying to create your fortune for one birth, which is okay. Baba does not mind. When a person really invests in Baba, as you really can in the best possible way, and receive the return of 21 births, then he has to give you the return of everything you have done multiplied by 21 times or multi-million times. He is called the innocent businessman.
but he says that he is not that innocent. If you truly understand what Baba is saying about himself and about his methods of enabling you to create your fortune, and you do that, and you do service through your mind, words, physically, financially, through relationships and connections, as he said, then definitely he would use you. He is looking for good instruments to get things done. It does not mean that he uses everyone for doing the ordinary things that they would have done anyway. इसलिए अगर कोई कुछ भी आके बोल दिया, उसको निमित्त नहीं मान लेना है, अपना बुद्धि को लगाना है समझने के लिए उस बात को. अगर किसी ने कुछ बताया, ये नहीं है कि लर्न करने के लिए ओपन नहीं रहना है. भले किसी ने कुछ बताया होगा, पर उसको पहले समझना है कि वो उस बात को मैं अंदर लूँ कि नहीं लूँ. क्योंकि इंस्ट्रूमेंट शुड बी समवन हु इज़ इन दैट न्यूट्रल स्टेट एंड सेल्फ कनेक्टेड, ताकि बाबा जो दे रहे हो वो सबको पास कर सके. तब बाबा इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से यूज़ करते हैं. तो he is looking for good instruments to get things done. It does not mean that he uses everyone for doing the ordinary things that they would have done anyway. तो हर कोई निमित्त नहीं है. वो निमित्त है इसलिए जो बोल रहे वही मुझे सुनना पड़ेगा, नहीं. This has to be clarified. People need to realize that when you are doing something that in your opinion is beneficial for someone, it may well be, but it does not mean that God is getting it done through you. Occasionally, और ये भी एक ऑप्शन है, occasionally it may be, but it is only occasionally. हर पल बाबा नहीं करते हैं. वो जो आत्मा आपके साथ है वो भी कर सकते हैं. कि बाबा कहते हैं कि सब इक्वल है, सब भाई बहन हैं, सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं. तो अपना अपना स्थिति के हिसाब से कुछ आत्माएं ऐसे हैं जो ज्ञान के पैटर्न्स को समझ जाते हैं और उस हिसाब से बताते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि बाबा ने बताया है, क्योंकि बाबा तभी बताते हैं जब वो आत्मा निमित्त बन के सरेंडर कर देते हैं. तब बाबा वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके किसी के साथ किसी को कुछ कह देते हैं या किसी को दे देते हैं, जिससे वो आत्मा बाबा के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं. He says that you must always consider your home as a place of service. You serve people at home not according to the customs, religion and culture, but you serve them spiritually. अगर घर पे किसी आत्मा को ये सोच के सर्व कर रहे कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर वो सर्विस नहीं है. रिस्पॉन्सिबिलिटी माना स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए. वहाँ अटैचमेंट वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. जैसे बाबा ने आज कहा है कि अपनी रचना का भी संभाल करना है, और वो संभाल करना ये नहीं है कि अटैचमेंट के साथ उनको संभालना है. दैट स्पिरिचुअल सर्विस इज डन इन द कंटेक्स्ट ऑफ योर अदर सर्विस. Spiritual service will truly benefit them and it will create your fortune. But the other worldly service that you do for them, the regular everyday work that is your duty in the family, will not bring you the same special fortune. If you have good meditation in the home and create a really good atmosphere,
then you are truly doing subtle spiritual service, and that will bring you great fortune. But it is important to understand the difference between spiritual service and worldly service or charity. It is essential to recognize the difference between the concepts of conventional religion and the reality of Baba's definition and description of pure karma, which is called पुण्य. तो जब किसी आत्मा को आप स्पिरिचुअली कनेक्ट कर देते हो, स्पिरिचुअल सर्विस करते हो, तब वो एक्शन पुण्य कर्मा होता है, प्योर कर्मा होता है. ठीक है. ओम शांति दीदी. ओम शांति. आपने जो पढ़ा ना कि बाबा यूजेस सम सोल्स, तो वो जो भोग लगाते हैं और जो ध्यान में जाते हैं, क्या ये उनकी बात है? नहीं, उनकी बात नहीं होता है. भोग जो लगाते हैं वो तो साक्षात्कार होता है और उनके द्वारा बाबा मैसेज भेजते हैं. बट हम बीकेज में एक कंडीशनिंग हो रखा है कि हर किसी को हम निमित्त बना लेते हैं. कोई आके कुछ बोला तो निमित्त बना लेते हैं, या कोई टीचर बहन ने बोला तो हम सोचते हैं हाँ निमित्त ने बोला तो मुझे फॉलो करना ही है. ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाबा ने ये भी बताया है कि सब समान है. हाँ बोलिए. हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि निमित्त का बोला हुआ समझो कि बाबा ने ही बोला है, तो अब निमित्त किसको बोला जाएगा फिर? निमित्त एक्चुअली निमित्त बनने के लिए भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए. निमित्त माना ये नहीं है कि पावर वाला पोजीशन में है तो निमित्त बन गए. निमित्त माना ये नहीं है कि सेंटर का इंचार्ज हो गया तो निमित्त बन गए. निमित्त का डेफिनेशन है, और निमित्त का डेफिनेशन में एक योगी आत्मा, एक ज्ञानी आत्मा ही निमित्त बन सकते हैं, जहाँ पर वो आत्मा हर पल न्यूट्रल होते रहते हैं, और वो आत्मा जहाँ पर अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, ताकि बाबा जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं, तब वो निमित्त है. क्योंकि जहाँ पर हलचल है, अगर जिसको हम निमित्त समझ रहे हैं कि पावर वाला कुर्सी में बैठे हैं और वो निमित्त है, वो अगर कोई हलचल है अंदर में, तो बाबा का मैसेज समझते हैं ना. हम तो मोस्टली हम तो यही समझते हैं कि बाबा ने निमित्त बनाया है. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि बताया ही यही जाता है ना. बाबा ने निमित्त बनाया, बट उनका स्थिति निमित्त बनने के लिए नहीं होता है हर पल. दैट इज़ द प्रॉब्लम. बाबा ने तो बना दिया, इसी वजह से तो बाबा ने उस दिन एक मुरली जो मानसी बहन ने शेयर किया था, ग्रुप में शेयर है, उस मुरली में बाबा ने टीचर्स बहनों को विशेष करके बोला है अपना चेकिंग करने के लिए, क्योंकि सब पुरुषार्थी है. तो ऐसे बाबा बोलते हैं फॉलो फादर मदर. यस, हाँ, फॉलो फादर मदर बोलते हैं. ब्रदर सिस्टर को नहीं फॉलो करना है. तो हर बात का अलग अलग मीनिंग है, और बाबा एक ही मुरली में सारी बातें नहीं बता सकते हैं. तो हमें मुरलीज को कनेक्ट करना होता है और समझना होता है. राइट, क्लियर हुआ? ठीक है. हाँ जी दीदी, क्लियर हुआ. हाँ, तो आपको परखना पड़ेगा कि कौन निमित्त बनने लायक है. पर दीदी, इसको परखने के लिए अपना कैसे परखेंगे? कि कभी इतना परखने की शक्ति एक्यूरेट हो, ऐसा भी? आपको हर बात में बुद्धि को यूज़ करना है. सपोज मैंने आपको बोला कि अभी रात को ही आपको बोला अभी आप जाओ, है ना, आप जाके ऐसे करो, वहाँ से भोजन मिलेगा तो भोजन लेकर यहाँ आओ. सपोज मैंने आपको बोल दिया, तो आपको सोचना है क्या मैं चाहती हूँ जाना,
या क्या अभी जाना ठीक होगा, ये सारा चीज़ चेक करना है। मेरी स्थिति क्या है, ये एक्शन मैं उठा सकती हूँ, ये परखना है पहले। ठीक है। क्योंकि कोई कैसे भी हालत में, कोई आपको यूज़ करने के हालत में भी बोल सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। कोई अपने इमोशंस को ख़त्म करने के लिए, इमोशंस से बचने के लिए भी आपको कोई सेवा दे सकते हैं। तो अगर आप खुद अगर नहीं परख कर कुछ कार्य, किसी ने कुछ बोल दिया और कर लिया, तो फिर वो दासीपन का संस्कार होगा। राइट। तो फिर मना करना भी ठीक है ना? हाँ, वो आपको सोचना पड़ेगा थोड़े समय के लिए, अंतर्मुखी होके समझ के, फिर अगर ठीक नहीं लगा तो मना कर देना है। और बाबा ने तो उस समय के लिए जो निमित्त के लिए ये बोला है, ज़्यादातर बाबा ने दादियों के लिए कहा है और मम्मा बाबा के लिए कहा है। क्योंकि दादियों को बाबा ने तैयार किया है, 14 साल तपस्या कराया है, इसलिए निमित्त बनने लायक बने हैं वो लोग। क्लियर हो गया दीदी। और किसी को कुछ शेयर करना है? आज एक मुरली, साकार मुरली में जब चला था ना, हाँ। तो एक सवाल था लोगों का क्लास में कि लोगों ने परम धाम को ही मुक्ति धाम क्यों समझा, परम धाम को ही प्लेस ऑफ वो क्यों समझा, घर क्यों नहीं समझा, और मोक्ष समझ लिया, नॉट दी वो। था ना आज मुरली में ये पॉइंट था ना? यस, मतलब यस यस। तो इसमें क्या क्या देख, कुछ जो थॉट शेयर हुई थी वो ये थे कि ये एक नोन, बहुत टाइम से बात बोली जा रही है, मतलब इट इज ऑलवेज बीन सेड, इसीलिए एक थॉट है दिमाग में, इसलिए पीपल एक्सेप्टेड इट वेरी फास्ट। मोक्ष वाला बात तो शायद सन्यासी लोग ने बोला है, राइट? हाँ, शुरुआत में उन्होंने ही ये फैलाने के निमित्त बने कि दे डोंट वांट एनी सुख, और इससे परे वो मोक्ष का। तो एक और भी थॉट था, मतलब आई वाज थिंकिंग कि जैसे परम धाम है वो बहुत प्योर है, मतलब इट्स द प्लेस ऑफ कंप्लीट प्योरिटी, मतलब पावन, हम भी तो पावन बनकर ही वहां जाएंगे। तो जब आत्मा अपने उस स्टेज को, उस प्योरिटी को टच होता है, तो उसको उसने जैसे किसी जगह पर या किसी स्थिति पर आपको कुछ चीज अनुभव होती है, तो आप उसी को सब कुछ समझ लेते हो, यू कनेक्ट लाइक दैट, राइट? मतलब तो शायद इसीलिए, मतलब उस प्योरिटी को, उस डिविनिटी को ही उन्होंने मोक्ष समझ लिया, लाइक लिबरेशन समझ लिया। क्या कोई और चिंतन है जो और कोई शेयर करना चाहे इस पॉइंट पर? एक्चुअली ना, जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना मोक्ष का, ये जैन धर्म से आया है। मतलब अभी भी जैन धर्म में मोक्ष को काफ़ी एम्फसाइज किया जाता है, राइट? तो एक्चुअली उनका कंसेप्ट क्या था? अहिंसा परमो धर्म। बट जब जिस टाइम पर वो आए तो वो हिंसा का युग था। बाबा ने कहा कि देवभान में जो भी करते हैं वो हिंसक एक्ट है। तो उनको लगता था इस सब से बचने के लिए, एक्चुअली इसलिए जैनिज़्म बहुत माइनॉरिटी में, उनको लगता है खेती बाड़ी कर रहे हैं, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाना, बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल है वो आत्माएं। तो उनको लगता है कि यहाँ पर रहकर हम वो चीज़ नहीं वो फॉलो कर सकते, तो बेटर हम मोक्ष में जाएं। तो जिस पीरियड में ये मोक्ष की बात बोली गई है, जिस धर्म ने बोली है, और वो थोड़ा सा हमें और स्टडी करना पड़ेगा जैन धर्म का, और क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों माइनॉरिटी में है, इसलिए वो एक चीज़ और मुझे यहाँ पर समझ में आया, अब हम और भी सोच सकते हैं उसमें। जैसे जैसे ऊपर जो झाड़ है, सबसे क्लोज हम ब्राह्मण सोल से, राइट? और अब हम में भी नंबरवार है, तो और उसके हिसाब से वहाँ पर नंबरवार, यहाँ का नंबरवार पुरुषार्थ के हिसाब से होता है। तो जितना जितना हम झाड़ में बाबा से
दूर है उतना उतना हमारा प्योरिटी भी कम है, राइट। ये नहीं है कि पूरा ही प्योर होके हम जाते हैं, हमारा बैटरी के हिसाब से ही हम प्योर होते हैं, राइट। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि जब जो क्लोजेस्ट है बाबा के, वो आत्मा कम समय वहाँ रहते, जबकि वहाँ टाइम का कोई महसूस नहीं होता है, सो सबको इक्वली लगेगा। बट जो आत्मा बाबा के नज़दीक है वो सबसे पहले नीचे उतर के आ जाते हैं। तो और जो बाबा से थोड़ा सा दूर है उस झाड़ में, उनको ज़्यादा समय वहाँ रहना ज़रूरी है ताकि कंप्लीट प्योरिटी आ जाए। प्लस प्योरिटी इज एसोसिएटेड विद क्लैरिटी ऑफ माइंड आल्सो ना दीदी। जितनी जितनी प्योरिटी माना क्या, जितना जितना हमारे अंदर विजडम आया, इंटेलेक्ट क्लियर होती गई, इमोशन से फ्री होती गई, उतनी ही प्योरिटी का लेवल बढ़ गया। मतलब दोनों ही एक दूसरे के साथ में पैरेलली चलते हैं, राइट। क्या लगता है आपको? बट आई फील कि विजडम तो परमधाम में आने का कोई वो नहीं है, पर क्लैरिटी प्योरिफिकेशन ज़रूर होगा। जैसे क्लैरिटी से प्योरिफिकेशन हुआ ना दीदी हमारा, वो तो यहाँ पर हुआ ना, हाँ, यहाँ पर परमधाम में तो नहीं हो सकता है। बट आत्मा अपने माइंड को, इंटेलेक्ट को बहुत क्लियर और पावरफुल बनाकर गई ना यहाँ से गई, पर नंबर वार। हाँ, बट वहाँ पर जाके जो रेस्ट वाला पीरियड है, जैसे यहाँ पर भी हम जब रेस्ट करते हैं तो हमारा थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाता है, राइट। तो वो रेस्ट पीरियड जो आत्मा बाबा के नज़दीक नहीं है झाड़ में, वो उनका रेस्ट पीरियड ज़्यादा होता है ताकि इरेज हो जाए, जो पुराना वाला संस्कार कंप्लीटली इरेज हो जाए। मुझे नहीं लगता वहाँ कुछ होता होगा ऐसा कुछ भी। एवरीथिंग जो भी यहाँ पे हम कर रहे हैं ना वो फाइनल है। मतलब वो जब वो होता है ना कि फाइनल रिजल्ट जब होगा, उसके बाद आत्मा कुछ नहीं कर सकती है। वो इसलिए वो बोलते हैं ना कि रिग्रेशन ना हो, इसलिए बेटर कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस पर हम और भी सोच सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़, कोई हीलिंग होगी, कोई ज़्यादा हीलिंग नहीं, वहाँ पर लंबा समय अगर रह जाए, जैसे कोई इंसान अगर कोमा स्टेज में भी रहते हैं, ब्रेन काम करना ख़त्म हो जाता है, तो फिर रिकवर जब करते हैं तो कुछ ना कुछ तो चेंज आता होगा, क्योंकि लंबा समय में वो दीदी वो तो सोया हुआ था। फिजिकल वर्ल्ड है ना, फिजिकल वर्ल्ड में तो फिर भी वैसे ही आत्मा रेस्ट में रहते हैं ना, बाबा कहते हैं कि रेस्ट में नहीं सोच सकते हैं। सोच सकते हैं। मैं भी एक वो दे रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट होगा, नहीं तो वो वहाँ रहने का भी, नंबर वन रहने का, ज़्यादा समय कम समय रहने का, उसका क्या वो है, रिजल्ट है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जो जिस पीरियड में आत्मा आ रही है, उसकी बुद्धि उतनी ही प्योरीफाई हुई है, उतनी ही क्लियर है, और उससे इतनी ही स्किल्स डेवलप की है। क्योंकि अगर उसने सत्यों के अकॉर्डिंग स्किल्स डेवलप किए तो दैट सोल विल कम इन दैट पीरियड, दैट पर्टिकुलर पीरियड। और जिस आत्मा ने पुरुषार्थ किया ही नहीं, भक्ति मोरालिटी मेरा, वो उसका पीरियड फिर द्वापर के बाद ही होएगा, त्रेता के बाद ही, द्वापर से। बट एक सतोप्रधान स्टेट में तो आएंगे ना फर्स्ट, डेफिनेटली जब उतरेंगे। तो क्या सिर्फ यहाँ पर सज़ा खा के ही वो स्टेट पहुँच जाता है, या वहाँ रेस्ट करने के बाद भी कुछ होता है? ये एक प्रश्न उठा मेरे अंदर। सोच सकते हैं, डेफिनेटली सोच सकते हैं इसमें, है ना। दीदी इसमें एक और भी थॉट आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर आत्मा प्योर नहीं है तो परमधाम एंटर कैसे करेगी? वो तो बाबा प्योरीफाई करता है ना। बट परमधाम एंट्री करना मेन चीज़ नहीं है, उस झाड़ में नंबरवार स्थित होना वो इम्पोर्टेंट है, आई फील। हाँ नहीं तो बाबा से दूर क्यों है? आप बोले। हाँ, नहीं बोल दिया मैंने। अच्छा, मगर एंट्री करने से पहले यहाँ अभी तैयारी की, फरिश्ता बना, फिर एंट्री किया, मतलब नहीं। व्हाट अबाउट नॉन बी केस? जो बीकेज है वो तो फरिश्ता बन के फिर एंट्री किया, दैट्स फाइन। पर जो बाकी सोल्स है जो सज़ा खा के जाते हैं, हाँ,
वो तो डायरेक्ट जाएंगे वो भी ना। तो, हाँ वो डायरेक्ट जाएंगे, लेकिन सजा भी तो एक तरीके का प्योरिफिकेशन है। यस, प्योरिफिकेशन तो है, बट उस झाड़ में नंबरवार होंगे, राइट, ऊपर हाँ, वाला हाँ, झाड़ में, यार, हाँ, यार, और फिर नीचे भी उतरेंगे लेट, हाँ, एंड राइट, दे विल स्टार्ट देयर लाइफ विथ, मतलब फर्स्ट जन्म विथ सत्व प्रधानता ही। राइट, राइट, राइट। सो आई हैड अ क्वेश्चन कि परम धाम जाने के बाद जो वो रेस्ट पीरियड बाबा कहते हैं ना कि वहाँ रेस्ट करते हो, वो रेस्ट पीरियड भी कुछ काम करता है कि नहीं? सोच सकते हैं इस पर। हाँ, और एक और भी चीज, मुझे एक चीज थी जो आई वुड लाइक टू पुट ऑन बोर्ड। आप भले आज न डिस्कस करें, कल परसों, जैसे कि आपने वो बोला था ना कि साइकिल से जितना पास है उतना दूर है, उतना पास है ना, मतलब वो तो लेकिन साइकिल जब एंड होता है उसके बाद तो हम परमधाम जाते हैं और फिर आते हैं, तो एक तरीके से वो बीच में 1 मिनट के लिए कुछ घंटे लाइक सबके लिए वो साइकिल टूटता है ना। यस, सबके लिए नहीं टूटता होगा ना, क्योंकि कुछ आत्माएं तो होते होंगे। Only 8 souls are there. हाँ। लेकिन परमधाम एडवांस पार्टी, साइकिल तो Only 8 साइकिल नहीं टूटा, लेकिन अपना साइकिल तो टूटा ना, मतलब अपने साइकिल में तो हम ऊपर गए, मतलब एज अ ड्रामा एज अ होल में हर कोई कभी ना कभी प्रेजेंट है। हाँ, मतलब राइट, हम परमधाम में उस समय ब्रह्मा बाबा नीचे है, फॉर एन इंस्टेंस स्टार्ट ऑफ द साइकिल। Yes. लेकिन हमारे लिए जैसे हम अभी दूर हैं, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग एन इंस्टेंस, मैं अभी एक तरफ ड्रामा के एंड पॉइंट से, या कोई आत्मा ड्रामा से दूर है, एंड पॉइंट के बहुत नजदीक हो गई मान लो, और जैसे स्मृति से दूर है, तो लेकिन वो एक्चुअली वो वापस जाएगी तो फिर वो कनेक्शन टूटेगा, है ना, Yes. और फिर नया आएगा। ओके। और इसी कारण से मुझे ऐसे फील हो रहा है कि इसी कारण से सन्यासी लोग मोक्ष वाला वर्ड यूज़ किया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो आत्मा में रिकॉर्डिंग है, उनको ये समझ में आया कि वहाँ जाने के बाद उनको रेस्ट मिलता है, इसलिए उनका कनेक्शन ही ब्रह्मांड के साथ है, और वो रेस्ट पीरियड को ही मोक्ष कह रहे हैं, और हमारे लिए मुक्ति है। ठीक है, आपका लॉजिक तो बैठ रहा है, पता नहीं लेकिन फुल्ली, क्योंकि ये जो आप बोल रहे थे कोमा वाला पार्ट भी, और वो जो बाकी स्टेंस भी, क्योंकि आई ऑल्सो रिकलेक्ट थिंकिंग अबाउट इट वंस कि जब आत्मा गर्भ में भी होती है ना, तो चाहे कितने महीने के गर्भ में, मतलब आई डोंट नो व्हेन इट एंटर्स आउट, ये लाइक वो है, लेकिन 5 महीने भी रख लो तो भी वो जब बाहर निकलते हैं तो थोड़ी वो होती है, मतलब बच्चे को प्योर फॉर्म में होती है। तो अगर 4-5 मंथ्स में अगर इतना ट्रांसफॉर्मेशन उसको मिल रहा है, यस, नॉर्मल, तो फिर परमधाम में होगा, बट स्टिल इट इज टू बी थॉट अबाउट। आई विल स्टिल से फिर बॉडीलेस स्टेट है तो कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। और फिर फर्स्ट वाला सोल जो है, जो नीचे आती है, वो तो परमधाम में रुकने की ज़रूरत ही नहीं होता है, जाते ही वापस आ जाते हैं, राइट? यस 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 यस, क्योंकि वो यहाँ पर, I understand the logic. Now I understand your logic. Yes. There should be some reason also for this stay. yeah, मतलब to understand drama as a whole. I got your point. What you're that's saying. what I'm thinking. देखते हैं बाबा कभी मुरली में क्लियर करते तो। जी, thank you. थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है?